मनीष कश्यप अगर तेजस्वी यादव को ही बार बार प्रहार कर रहे हैं, उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो उनका एक राजनीतिक मकसद है जो आने वाला समय में दिखेगा, आने वाला विधानसभा में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल अगर मनीष कश्यप होता तो आज उनके ऊपर विवाद भी नहीं होता। विवाद फैलाना चाहते हैं और जातिवाद है उनके खून में है, ब्लड में। आप जब बात करते हुए देखिएगा तो पता चल जाएगा। देव हिंदुस्तानी जी, मनीष कश्यप के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है और आप खुद एक पत्रकार हैं जी, आपका इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ एक एज ए पत्रकार, पत्रकार ये किसी व्यक्ति के थॉट से नहीं चलता है। मनीष कश्यप पत्रकारिता में स्टार्टिंग जब किए थे ना, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से किए कि जब उन्होंने मुद्दा उठाने का स्टार्ट किया था, सड़कों का मुद्दा, नाली का मुद्दा, एक ज़मीनी हकीकत को दिखाने का कोशिश किए थे उन्होंने, और उसके वजह से उनको पूरा बिहार, झारखंड से लेकर और भी राज्यों में जो है उनको पूरा पहचान मिला, प्यार किया, लोग सब्सक्राइब किया उनके चैनलों को, लोगों को सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे मनीष कश्यप को प्रसिद्धि मिला, उन्होंने क्या किया, आप ध्यान दीजिए, है ना, उन्होंने क्या किया, वो जातिवाद करना स्टार्ट कर दिया। ये गलत है। पत्रकार का धर्म में न्यूट्रल रहना होता है। पत्रकार का धर्म क्या है कि आप सबका सुनो, है ना, सबको दिखाओ, न्यूट्रल क्वेश्चन करना होता है। एक पक्ष को आप नहीं दिखा सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या मनीष कश्यप को जब भी हिंदू और मुस्लिमों का विवाद करना हुआ ना, उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी अच्छी तरीक़ा से हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है बढ़ चढ़ के उन्होंने किया। आपको पता होगा दुमका में जब कांड हुआ था, अंकिता सिंह का जब हुआ था, तो पूरा चीख के चिल्ला के जो है हवा फैला दिया मुसलमान के खिलाफ, है ना। अभी फिलहाल जो आप हमसे सवाल किए कि उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, प्रहार कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं भी पत्रकार हूँ और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, भले उनको कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, हमको कम जानते हैं, लेकिन उनके अलावा बहुत लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है ना। एफआईआर दर्ज क्यों हुआ है? देखिए, आप जान सकते हैं कि बिहार, झारखंड से लाखों लोग, लाखों मजदूर जो है वहाँ पे जाके काम करना चाहते थे, करते हैं तमिलनाडु में। लेकिन देखिए एक बात, इससे किसी को नुकसान क्यों हो सकता है? तमिलनाडु सरकार को क्यों नुकसान हो सकता है? जैसे मान लिया आप झारखंड से हैं, अगर हमारे झारखंड में लाखों लोग आएंगे तो क्या होगा? यहाँ लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा। यहाँ आएंगे तो दुकान से सौदा करेंगे, राशन खरीदेंगे ना जी। आप लोग हैं, बाहर से आएंगे राशन खरीदेगा, उसके बाद यहाँ रहेगा तो रूम रेंट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रूम रेंट पे जब रहेगा तो रूम रेंट देगा। हाँ, तमाम तरह की गतिविधियाँ बढ़ते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं कि प्रवासी आज दुबई लोग जाते हैं, है ना, टूरिस्ट में। आज दुबई जब जाते हैं तो दुबई को क्या लॉस होता है? बताइए। गोवा जो है लाखों लोग जाते हैं रोज, उससे क्या होता है ना कि राज्य का प्रगति होता है। अब एक बात बताइए, या फिर आपके राज्य में अगर कोई काम करने के लिए आएगा, लेकिन तो आपको इतना तो गुस्सा नहीं हो सकता ना कि आप किसी का जान ले लीजिएगा, है ना। तो पहले तो वो लोग सोच सकते हैं। और जितना भी वीडियो था ना, उसमें से मैक्सिमम वीडियो फर्जी पाया गया, तो अलग अलग जगहों का पाया गया, है ना। तो उन सब चीज़ों को जो है ना फैलाने से पहले, क्योंकि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को जो है काफ़ी लाखों लोग देखते हैं, है ना, जिसके वजह से जब वो इस तरह का भयानक बातों का फैलाने का स्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों को इफेक्ट पड़ा, जिसके वजह से जो है लोग वहाँ से भागे चले आए। वैसे तो आना ही था, होली का समय था, लेकिन इसमें एक राजनीतिक भी हुआ है, आप बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कल पे मनीष कश्यप राजनीति में आना चाहता है? देखिए, उनका मकसद तो बिल्कुल राजनीतिक में ही आना था, ठीक है। अगर उसका इतिहास टटोलिएगा तो वो आरएसएस संगठन के साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक आदत, एक विचार जो रहा, जो थॉट उन्होंने सीख के आया था आरएसएस संगठन से, क्या जो सीखा है पता नहीं, लेकिन जो सीखा है वो दिख रहा है ना। वो हिंदुत्व करके जो है जातिवाद बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारा फेमस होने के बाद उन्होंने चुनाव, वो मनीष कश्यप की बात करें तो किया जाए तो वो चुनाव ही लड़े थे। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरह से हार हुआ है उसका, है ना। तो अगला कदम जो है उनका राजनीतिक पे ही होने वाला है, जिसके वजह से जो है अभी कुछ साल बचा है, जिसके वजह से वो राजनीतिक माना चाहते हैं। तो वो अभी आपको क्या लगता है वो किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, उसका माइंडसेट जिस तरह लग रहा है ना, तो माइंडसेट लगेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे पार्टियां हैं, हम लोग न्यूट्रल आदमी, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग बात इस तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं कह देना चाहता हूँ कि चुनाव अगर लड़ेगा तो मुझे लगता है कि ऐसा कि बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुत्व को कार्ड खेलते हैं, हिंदुत्व को लेके जो है एग्रेसिव रहते हैं, और हिंदुत्व की वजह से बीजेपी को बहुत वोट भी मिलता है, और उनका भी एजेंडा वही है ना। तो हमको लगता है कि उनके साथ जा सकते हैं।
या फिर उनको घमंड भी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि बाद में हारने के बाद तो उनको पत्रकारिता ही करना है जिस तरह कर रहा था, है ना। तो हो सकता है वो यही करे। तेजस्वी यादव के ऊपर मनीष कश्यप बार बार प्रहार कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत बड़ा कारण है। अभी फिलहाल जो है बीजेपी का सरकार जो है झारखंड में भी गिरा है और बिहार में भी गिरा है ना, और उसका कारण बहुत बड़ा है कि तेजस्वी यादव जो है अभी बिहार में बहुत बड़ा पकड़ रखते हैं ओबीसी में, है ना। बहुत बड़ा पार्टी भी है, सबसे बड़ा पार्टी अभी तेजस्वी यादव का ही पार्टी है बिहार में, है ना। तो ये एक चीज़ हो सकता है कि राजनीतिक में आने के लिए एक चीज़ बहुत बड़ा चीज़ होता है कि आप अगर बड़ा नेता बनना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन को आपको टारगेट करना पड़ेगा, है ना। तो हमको लगता है मनीष कश्यप का पहला चीज़ तो ये हो सकता है कि बड़ा चीज़ है, और वो सवर्ण समाज के पॉलिटिशियन को हमको लगता है कि वो नहीं पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनका जिस तरह विचारधारा है, आज तक जितना भी लोगों को मारा पीटा है, चाहे वो माइक फेंक के मार किया है, चाहे जितना भी कुछ किया है, आप देख सकते हैं उसमें से ज़्यादातर दलित के लोग थे, जिसमें ओबीसी के लोग हैं, है ना। तो वो सब चीज़ों को देख सकते हैं आप। और जहाँ तक तेजस्वी यादव के ऊपर प्रहार करने का मकसद क्या है ना कहीं ये बहुत बड़ा थॉट है, क्योंकि वो सरकार में है, और सरकार का काम क्या था कि जिन्होंने नफरत फैलाए उनके ऊपर सजा करवाना। तो वो मनीष कश्यप होता या फिर मैं होता, कोई भी होता, सबके ऊपर हुआ। 432 लोगों से ज़्यादा लोगों पे ऊपर एफआईआर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप के ऊपर ही एफआईआर हुआ है, सबके ऊपर हुआ है। अगर वो नहीं किए रहते नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करना चाहिए? मनीष कश्यप को देखिए, आप लोगों के ऊपर है, जनता के ऊपर है, ठीक है। मुझे लगता है कि पत्रकार को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कोई पत्रकार न्यूट्रल नहीं है तो आप उनका वीडियो नहीं देखिए, क्योंकि जो आपको सच्चा खबर नहीं पहुंचा सके तो आप उनके न्यूज़ से आप यहाँ कहीं ना कहीं भड़काऊ बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है ना प्लांटेड चीज़ आपके माइंड में डाल दिया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर एक थॉट को, एक कम्युनिटी को, एक समाज को लेके चलूँगा ना, तो मैं एक वन साइडेड हो जाऊँगा, दूसरे समाज को मैं देख नहीं पाऊँगा, है ना। तो वो आप लोगों के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो क्या पसंद करते हैं। और ये भारत है, और यहाँ क्या होता है, भारत का संविधान काम आता है। आप जो पसंद चाहे, जिसको पसंद चाहे, जो करना चाहे, ये पूरा संविधानिक राइट है। आप संविधानिक अंतर्गत में रह के सारा चीज़ काम कर सकते हैं। धन्यवाद आपको करंट खबर से बात करने के लिए हिंदुस्तानी जी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत